हेलो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड में जीएनएम का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, जंग, उस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। जंग लगने की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। देन इसके बाद हम लोग का सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तब वह कैसा हो जाता है। वो दुधिया कलर का हो जाता है। देन Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन, FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। देन हमारा इसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो वह होती है क्या होती है, तो वह ऊष्मा क्षीण उसको बोलते हैं। तो फिर हमारा फिफ्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अपघटन अभिक्रिया है। मतलब इनमें से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया है। तो इसमें से बी नंबर जो है CaCO3 रिएक्शन CaO प्लस CO2, ये अपघटन अभिक्रिया है। देन हमारा सिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, किस लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ है। तो वो किस लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ है। तो ये कौन सा पदार्थ है हमारा, क्षारक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षारक। देन इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, NaOH किस प्रकार की यौगिक है। तो ये किस प्रकार की यौगिक है, क्षारक। क्या है ये, क्षारक। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, वह कौन सा अम्ल है नींबू में पाए जाने वाला, साइट्रिक अम्ल। देन हम लोग अगला नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है हमारा, NaHCO3। और ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बेकिंग सोडा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये सब फार्मूला और इसका यूजेस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। तो देन हमारा 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, pH स्केल पर एक अम्ल का मान 3 है, यह कैसा अम्ल है। तो ये 3 मान है, तो यह कैसा अम्ल है हमारा, मजबूत। देन हमारा 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी धातु जल के साथ तीव्र प्रक्रिया करती है। तो यह कौन सी धातु तीव्र प्रक्रिया करती है हमारा, C, सोडियम। देन फिर हमारा 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन से आ गया, अधातुएं विद्युत का संचालन नहीं करती, क्योंकि वे क्यों नहीं करती अधातुएं विद्युत का संचालन, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देन हमारा 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है हमारा, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। देन हमारा 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस धातु को पीटकर चादर बनाने की क्षमता कहलाती है। तो किसी धातु को पीटकर जो चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं तन्यता। देन हमारा 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, धातु प्लस अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण प्लस H2। देन इसके बाद हम लोग का 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है, लाल भूरे रंग की तांबे की परत पर चांदी नाइट्रेट डाला जाता है, तो यह क्या बनता है, तो यह हमारा चांदी और तांबे का नाइट्रेट बनता है। देन हम लोग का 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये उदाहरण है। फिर 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारा, ब्राउन गैस को अपघटन में बनती है। ब्राउन गैस जो अपघटन में बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, NO2।
देन हमारा 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन से क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण संतुलन का आधार है। तो रासायनिक समीकरण संतुलन का आधार है, तो यह क्या है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर हमारा 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, FeSO4 को गर्म करने पर प्राप्त गैस का रंग होता है। FeSO4 को हम लोग गर्म करेंगे तो उसके बाद जो गैस प्राप्त होगा तो उसका कलर क्या होगा, तो उसका कलर होगा हमारा भूरा, ब्राउन। देन हमारा 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला अम्ल है। तो दूध में पाए जाने वाला कौन सा अम्ल है, तो दूध में पाए जाने वाला अम्ल है हमारा लैक्टिक अम्ल। देन हमारा 22 क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का हम लोग का pH मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है हम लोग का अम्लीय वर्षा का pH मान। देन हमारा 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, NaCl का सामान्य नाम है। NaCl का क्या सामान्य नाम है, मतलब NaCl का नाम क्या होता है, तो NaCl का नाम हम लोग का होता है आम नमक, मतलब जो जनरल नमक जो हम लोग भोजन में, फूड में यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग NaCl बोलते हैं। तो देन हमारा 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है, pH स्केल का मान 1 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 दर्शाता है। तो 7 क्या होता है उसमें हम लोग का तटस्थ। देन इसके बाद है हमारा 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, पानी में HCl के आयन से बनता है, क्या बनता है, तो देन हमारा क्या बनता है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन प्लस। देन हमारा 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्षारों का स्वाद होता है। क्षारों का क्या स्वाद होता है, क्षारों का स्वाद होता है हमारा कड़वा। देन हमारा 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन बेकिंग पाउडर में होता है। तो बेकिंग पाउडर में हमारा क्या पाया जाता है, बेकिंग पाउडर में हमारा NaHCO3 और टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो देन हमारा 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारा, एक मजबूत क्षार है। तो इनमें से कौन सा एक मजबूत क्षार है, तो हमारा NaOH जो है वो मजबूत क्षार है। फिर 29 क्वेश्चन क्या होता है, अम्ल प्लस धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अम्ल प्लस धातु मिलके क्या बनता है, तो क्या बनता है हमारा लवक प्लस हाइड्रोजन। देन हमारा 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एंटी एसिड्स में उपयोग होने वाला पदार्थ। एंटी एसिड में उपयोग होने वाला पदार्थ क्या है हमारा, MgOH का होल 2। देन हम लोग का 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लोहा जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या बनता है। तो लोहा जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या बनता है हमारा, क्या बनता है Fe2O3 H2O। देन हमारा होगा